इंग्लिश बोल पाना आजकल कितना इंपॉर्टेंट है ये ऑलमोस्ट हर कोई जानता है, और बोलने के लिए उसे सीखना भी पड़ेगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम एक बड़ी ये है कि बहुत सारे लोग यही फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि उसे सीखना है तो सीखना शुरू कहाँ से करें। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है तो यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज आप अकेले नहीं हो जो ये सब कुछ फेस कर रहे हो। नॉर्मली ऐसा होता है, जब कोई भी नया स्किल या कुछ भी नया सीखना हो उसको शुरू करना ही सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। आपको ये नहीं पता कि आप मेंटर किसको बनाओ, किससे सीखना शुरू करो। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे एक्शनेबल टिप्स डिस्कस करने वाला हूं जिसको फॉलो करके अगर आप अपनी इंग्लिश की जर्नी शुरू करोगे तो पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा। सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड बिगिन विद लर्निंग्स। अगर आप भी एक बिगिनर हो तो इंग्लिश बोलने की शुरुआत करो बहुत ही सिंपल वर्ड्स को बोलने से। फॉर एग्जाम्पल्स, वर्ड्स लाइक गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, थैंक यू, सॉरी, हाउ आर यू, आई एम फाइन, ऐसे वर्ड्स बोलना शुरू करो। जब ऐसे आप इंग्लिश में लोगों को ग्रीट करना शुरू करोगे, उनका हाल चाल पूछना शुरू करोगे, तो आपके आसपास आपके दिमाग में माहौल बनेगा इंग्लिश बोलना शुरू करने का। तो आप यहाँ पर ये बोलोगे कि हमें सिखाने की बजाय आप हमें सीधा बोलने को कह रहे हो। दैट्स द थिंग, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो लिखना आएगा, पढ़ने की प्रैक्टिस करोगे तो आपको पढ़ना अच्छी तरह से आएगा, बट बोलने के लिए आपको बोलना ही पड़ेगा। इसलिए राइट अवे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, बिगिनिंग पर आपको ये सारे सिंपल वर्ड्स बोलना शुरू करना है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक टिप थी उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोल पाते और बिल्कुल स्क्रैच से मीन जीरो से शुरू करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे मेरा बहुत बेनिफिट होगा। अगर अभी ये मेरा चैनल नया है, मैं इसको ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरे बेनिफिट के साथ आपका भी एक बेनिफिट होने वाला है। वो क्या होगा वो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। बिगिनर्स के लिए लिसनिंग जितना बढ़िया काम करती है ना, लोग उसको बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मींस लोगों को पता नहीं है कि लिसनिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है जब आप इंग्लिश सीखते हो। तो आपने जब सिंपल वर्ड्स बोलना शुरू कर दिया, उसके बाद में आप सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करोगे, बट वो करने से पहले आप पहले इंग्लिश बोलते हुए लोगों को सुनो, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपने मुश्किल वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करना है और अपने सेंटेंसेस में फील्स और इमोशंस को कैसे ऐड करना है। अगर आप कार्टून्स देखते हो तो वो इंग्लिश में देखो। अगर आपको स्टैंड अप कॉमेडी देखने का शौक है तो इंग्लिश में स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले लोगों को सुनो। मीन्स जो कंटेंट आप देखना या सुनना एंजॉय करते हो, अगर आप वो हिंदी में देख या सुन रहे हो, उसी को कन्वर्ट कर दो इंग्लिश में। आपका इंटरेस्ट भी बने रहेगा, एंजॉयमेंट भी रहेगी, और आप सीखते भी जाओगे। कार्टून शोज में से जैसे पापा पिग बिगिनर्स के लिए सही है, और इसके अलावा स्टैंड अप कॉमेडीज की बात करूं तो पीटर रसल एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो बहुत स्मूथ इंग्लिश बोलते हैं। और इसके अलावा एक है मैक्स अमिनी। अगर आप इनकी वीडियोस देखोगे, स्टैंड अप बहुत एंजॉयबल है, और आप इंग्लिश सुनोगे भी और उसको सुनते सुनते आप बोलना भी शुरू कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सिंपल वर्ड्स के बाद में सिंपल सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंसेस लाइक आई वॉन्ट वाटर, मुझे पानी चाहिए, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूं। ऐसे ही डेली रूटीन में काम आने वाले सेंटेंसेस ही बनाओ शुरू में, और बहुत सिंपल सिंपल। बट अगेन क्वेश्चन ये होगा कि आप सेंटेंसेस बनाओगे, बट बोलोगे किसे, बात किसके साथ करोगे। अगर कोई स्पीकिंग पार्टनर है, दैट्स वेल एंड गुड, बट ऐसा नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता नहीं है कि उनके पास कोई स्पीकिंग पार्टनर हो। तो इन दैट केस आप खुद के साथ इंग्लिश बोलो। आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो और फिर उसे सुनो, और फिर खुद ही उसमें गलतियां निकालो। और अगर आपको सिंपल सेंटेंसेस भी नहीं बनाने आते तो यू डोंट हैव टू वरी। मेरा एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, जिसमें मैं बिल्कुल जीरो, बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सिखाने वाला हूं, एडवांस लेवल तक। बट अगर आप बिल्कुल जीरो इंग्लिश बोलते हो, एक भी सेंटेंस नहीं बना सकते, तो आप सिर्फ उस कोर्स के 4-5 लेसन ही देखोगे, तो आप सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दोगे। बिगिनर हो, शुरू में एडवांस सेंटेंसेस नहीं आएंगे, बट सिंपल सेंटेंसेस आप कुछ ही लेसन्स में बनाना शुरू कर दोगे। वैसे वो कोर्स बहुत लेंथी होने वाला है, उसमें बहुत सारे लेसन्स होंगे, क्योंकि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा कि आपको उस कोर्स में स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, और इसके अलावा आने वाले टाइम में कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आती रहेगी कि मैं उसे कब लॉन्च करने वाला हूं और उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। और इंटरेस्टिंग और इजी इसीलिए होने वाला है क्योंकि वहां पर मैं आपको कोई भी ग्रामर के रूल्स में उलझाने वाला नहीं हूं। हमने ग्रामर की बात करी है तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। ग्रामर का नाम सुनकर इंग्लिश सीखने वाले लोग अक्सर ही डर जाते हैं, बट मैं इस डर को भी इजीली दूर कर दूंगा। इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे रूल्स होते हैं जो सीखने मुश्किल हैं, बट
क्या अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए वो रूल सीखने की जरूरत ही नहीं है? यस, दैट्स राइट। शुरू में आपको ग्रामर के बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। बाद में भी वैसे टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपको ग्रामर सिर्फ उतनी सीखनी है जितनी आपको जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ही गोज, ये ठीक है। ही गो, ये गलत है। आपको बस शुरू में यही सीखना है। आप इसी से बहुत तरह के सेंटेंसेस बना लोगे और काफी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। और एक बात और, के शुरू में इंप्रूवमेंट बहुत स्लो होगी। ये स्किल ऐसा है जो शुरू में बहुत तंग करता है, बट बाद में बहुत मजा देता है। और आपको इस वीडियो में बताए हुए टिप्स अगर समझ आ गए हैं और हेल्पफुल लगे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि इसी से आगे वाली वीडियोस में बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। रेगुलरली वीडियोस आती रहेंगी, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो जो इंग्लिश सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं।